हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण, आपका कुमार अरुण स्ट्रीट पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान के प्रमुख भाग। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। देखिए, संविधान के भाग। ठीक है, कुछ जानकारी देखिए। भारतीय संविधान में यानी कि 22 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो भारतीय संविधान है 22 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। इसमें 395 क्या है, अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक भाग किस विशेष प्रकार से नियमबद्ध करता है। यानी कि जो प्रत्येक भाग है यानी किसी न किसी प्रकार से यानी कि विशेष प्रकार का नियमबद्ध करता है दोस्तों। ठीक है, प्रारंभ में केवल 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ हुआ करती थी, 8। ठीक है, अब बाद में इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई दोस्तों, 12 हो गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आइए पहला भाग देखते हैं दोस्तों क्या है। यानी कि भारतीय संविधान का पहला भाग देखिए क्या है। पहला भाग में दिया गया है यानी कि संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके क्षेत्र दिए हैं इनमें, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेके यानी कि 4 तक को इनका उल्लेख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपसे पूछ दिया जाए यानी कि भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग का यानी कि विषय है। किस भाग का विषय है दोस्तों, यानी कि भाग सेकंड का है। यानी कि भाग सेकंड का नागरिकता में उल्लेख दिया गया। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक लोग हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट है भाग यानी कि थर्ड। भाग थर्ड में दोस्तों क्या दिया गया है, मूलभूत अधिकार दिए गए। मूलभूत अधिकार दिए गए। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में इनका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद यानी कि 35 तक लोग उल्लेख दिया गया। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है। तो क्या बताओगे आप, यानी कि भाग 4 में दिया गया। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी किस यानी कि देश के संविधान से लिए गए दोस्तों। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए दोस्तों। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इनका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक लो दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जाइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य दोस्तों यानी कि भाग यानी कि 4A में इनका यानी कि वर्णन किया गया दोस्तों। यदि आपसे मूल कर्तव्य बोल दिया जाए कि संविधान से लिए गए, ये रूस के संविधान से दोस्तों इनका लिया गया है उल्लेख। ठीक है, ये अनुच्छेद 51 में ए में रखा गया दोस्तों। 51A में इनको रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, भाग 5। भाग 5 में संघ दिया है, संघ। ठीक है, संघ शब्द का उल्लेख भाग 5 में दिया है, अनुच्छेद यानी कि 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक लो इनका उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है भाग यानी कि 6। यदि आपसे बोल दिया जाए भाग 6 में दोस्तों क्या दिया गया है, भाग 6 में राज्यों का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 152 अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक लो इनका उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भाग यानी कि 7। भाग 7 में क्या दिया गया दोस्तों, भाग 7 में दिया गया है संविधान, 7वां संविधान संशोधन दिया गया, अधिनियम 1956 का निश्चित इसे कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, यदि आपसे बोल दिया संविधान संशोधन यानी कि संविधान संशोधन 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 संविधान संशोधन संविधान संशोधन किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया, आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख दिया गया। ठीक है, यदि यानी कि किसी भी संविधान में आप जैसे भारतीय संविधान है इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो कौन से आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के तहत इसका यानी कि संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए अनुच्छेद भाग 8 में। भाग 8 में दोस्तों क्या दिया है, संघ राज्य क्षेत्र दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक लो इसका उल्लेख दिया गया है, 242 तक लो दोस्तों। नेक्स्ट देखिए भाग 9। भाग 9 में दोस्तों क्या दिया गया, पंचायतों का उल्लेख दिया गया, जो नगरीय पंचायत है उनका उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक इनका उल्लेख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट भाग देखिए। नेक्स्ट भाग क्या है, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं दोस्तों, भाग 9A। भाग 9 में नगर पालिकाओं का उल्लेख दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 तक लो इनका उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए को दोस्तों क्या है, भाग 10। भाग 10 में क्या दिया गया, अनुसूचित
और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 244 से लेकर 244 से तक लो इनका उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों भाग यानी कि 11। भाग 11 में दोस्तों क्या दिया गया, संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया है। यदि आपसे पूछ दिया है संघ और राज्यों के बीच का संबंध किस भाग में दिया गया है, यानी कि भाग 11 में दिया गया दोस्तों। ठीक है, किस अनुच्छेद से लेकर, अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक लो इनका उल्लेख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जाइए भाग यानी कि 12। भाग 12 में क्या दिया है दोस्तों, इनमें वित्त, संपद, संविदाएं और वाद का उल्लेख दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक लो इसका उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट भाग देखिए, भाग 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 300A1 से लेकर 307 तक लो इसका उल्लेख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। भाग 14 में क्या दिया गया, भाग 14 में दोस्तों क्या दिया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख दिया गया है। ये अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक लो इनका उल्लेख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 323। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिए हैं भाषा का, नेक्स्ट जाइए अगला देखिए दोस्तों क्या है। अगला देखिए भाग यानी कि 14A। भाग 14A में क्या दिया गया, ठीक है, 14A में के अधिकरण दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 323A से लेकर 323B तक लो इनका उल्लेख दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुच्छेद भाग 15। भाग 15 में दोस्तों दिया गया निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन शब्द का उल्लेख दिया गया, भाग 15 में दिया गया। ये अनुच्छेद 324 के तहत कर सकते हैं निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ए तक लो इसका उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जाइए। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, भाग यानी कि 16। भाग 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक लो इनका उल्लेख दिया गया दोस्तों। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। राजभाषा का उल्लेख किस भाग में दिया गया, किस भाग में दिया गया दोस्तों, भाग 17 में दिया गया। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में यानी कि इनका उल्लेख दिया गया। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख यानी कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इनका दिया गया राजभाषा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जाइए। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग यानी कि 18। भाग 18 में क्या, आपात उपबंध दिए गए। ये 3 प्रकार के हैं दोस्तों, जैसे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। इसमें दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात का उपबंध दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, यानी कोई भी राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति शासन दिया गया। तो ठीक, 360 में दोस्तों क्या दिया है, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात दिया गया। ठीक है, वित्तीय आपात दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्या है, अगला देखिए भाग। नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। भाग यानी कि 19 में क्या दिया है दोस्तों, भाग 19 में क्या दिया गया है, ये देखिए इसका उल्लेख भाग 19 में दिया गया है, यानी कि प्रकीर्ण दिया है, प्रकीर्ण। ठीक है, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक इसका उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भाग 20 में क्या दिया गया दोस्तों। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पर टाइप नहीं हुआ, 368 लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, 368 के तहत कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत विशेष संविधान संशोधन। यदि आपसे पूछे भारतीय संविधान संशोधन किस भाग में दिया गया, अनुच्छेद भाग 20 में इसका उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भाग यानी कि 21। भाग 21 में दोस्तों क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए दोस्तों, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इनका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, लास्ट भाग है दोस्तों क्या है, 22वां भाग है दोस्तों क्या है, संक्षिप्त नाम, आरंभ और हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है,
यानी कि भाग 22 में उल्लेख दिया गया दोस्तों। ये अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक लो इनका उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि भारतीय संविधान के यानी कि भाग। ठीक है, यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण अच्छे वीडियो को पाने के लिए वीडियो में ज़रूर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।